बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस कर दिया। उसके बाद हमने पास्ट एंड डेफिनेट यानी पास्ट सिंपल टेंस स्टार्ट किया था, उसमें हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों पे सेंटेंसेस बनाए। आज जो हम करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी ये दोनों जुमले हम एक ही सेंटेंस में करेंगे, यानी सवालिया और मनफी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 36। इसमें हम डिड और डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह हमने नेगेटिव में डिड नॉट किया था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने डिड का सिर्फ इस्तेमाल किया था। इसमें हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, डिड का भी करेंगे, नॉट का भी करेंगे, लेकिन कहां पे करेंगे? एफ फार्मूले में हमें पता चलेगा। मैं फार्मूला करूंगा, उसके बाद हम उर्दू से इंग्लिश जुमले बनाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला में करता हूं, फार्मूले में है क्या? फर्स्ट जो है फार्मूले में आता है डिड, और ये आप सबको पता है, इससे पहले मैंने जुमले बनाए और आपको मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि डिड जो है वो सारे प्रोनाउन यानी सारे सब्जेक्ट में प्रोनाउन आता है या नाउन आता है, सबके साथ डिड लगता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में जो भी है, नाउन है, प्रोनाउन है, सबके साथ हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आएगा नॉट, यानी ये जुमला जो है इंट्रोगेटिव है उसके लिए डिड लगा दिया, नेगेटिव है उसके लिए नॉट लगा दिया। अब आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वही बात आ जाती है कि हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसलिए क्योंकि हम एक ही सेंटेंस में दो वर्ब फॉर्म इस्तेमाल, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। यानी डिड ऑलरेडी जो है ये हमारे साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जिस तरह मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म हमारा है डू, सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है हमारे साथ डन। तो जिस तरह नामों से जाहिर है कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है, सेकंड फॉर्म पास्ट है एंड थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली इस्तेमाल की डिड, तो डिड हमारे साथ है सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब फॉर्म जो होगा वो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एंड में आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम जुमले करते हैं, जुमलों को हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो जब हम इसको जुमलों को करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम एक ही जुमले में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव किस तरह करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जुमले करते हैं। जुमले में फर्स्ट जो है, मैं एक जुमला लिखता हूं, क्या तुमने सुबह की नमाज अदा नहीं की? क्या तुमने सुबह की नमाज अदा नहीं की? तो इसके लिए देखिए क्या है, तो लगाएंगे डिड। सो डिड, प्रोनाउन क्या है? तुम, तो तुम के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? यू, डिड यू। अब आएगा फार्मूले में नॉट है, नेगेटिव के लिए तो लगाएंगे नॉट, डिड यू नॉट। अब अदा करने के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? तो ऑफर या परफॉर्म दोनों लगाते हैं। ठीक है, तो आप ऑफर, डिड यू नॉट ऑफर मॉर्निंग प्रे, एंड में क्वेश्चन मार्क। सो क्या तुमने सुबह की नमाज अदा नहीं की? डिड यू नॉट ऑफर मॉर्निंग प्रे। दूसरा जुमला हम करते हैं, क्या उसने इंग्लिश का होमवर्क नहीं नहीं किया? क्या उसने इंग्लिश का होमवर्क नहीं किया? तो वही बात आ जाती है कि हम लगाएंगे क्या के लिए? डिड, डिड। अब उस, तो यहां पे देखें कि हम एंड में देखेंगे कि कौन सा प्रोनाउन है, किया, की। तो यहां पे है ही, यानी ये लड़का है, तो डिड ही नॉट। अब ये डिड ही नॉट लगाएंगे सेकंड, फर्स्ट फॉर्म डू, सॉरी, डू। उसने इंग्लिश का होमवर्क नहीं किया, डिड ही नॉट
do English homework एंड में क्वेश्चन मार्क। तो क्या उसने इंग्लिश का होमवर्क नहीं किया? डिड ही नॉट डू इंग्लिश होमवर्क? तीसरा जुमला हम लिखते हैं, क्या उसने खाना नहीं पकाया? क्या उसने खाना नहीं पकाया? अब यहां देखिए, जिस तरह उस या ऊपर ऊपर भी आया है, नीचे भी है, तो हम लगाएंगे कौन सा प्रोनाउन? तो क्या है, पहले आते हैं डिड पे, डिड, और लगाएंगे क्या उसने खाना नहीं पकाया। तो अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। अक्सर अमूमन जो चीजें होती हैं पकाने का, तो वो लड़कियां करती है, ठीक है। तो क्या उसने खाना नहीं पकाया, तो डिड शी, डिड ही भी आ सकता है, लेकिन डिड शी, लेकिन ये खाना पकाना जो है, ये लफ्ज जो मुंसलिक हैं, तो ये लड़की के साथ। तो डिड शी नॉट कुक द मील, या फूड भी आप कर सकते हैं, फूड भी लिख सकते हैं, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे जुमले आप बना सकते हैं। आप कोशिश कर ले, ऐसे जुमलों पर प्रैक्टिस कर ले। आप मुझे इनबॉक्स कर ले, मैं चेक कर लूंगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।